गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है और आज हम लोग सेशन नंबर 8 कंडक्ट कर रहे हैं। इस सेशन में जो टॉपिक डिस्कस करना है हम लोग को वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हमने एक फाइनल अकाउंट्स का सेशन ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया, वो था फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जहां पे ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग था। यहां पे ऑब्जेक्टिव जो एंटिटी होगी उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहेगा, यहां पर ऑब्जेक्टिव वेलफेयर रहेगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनका थोड़ा काम करने का, ऑपरेट करने का तरीका अलग है, इसीलिए इनका फाइनल अकाउंट्स हम लोगों को अलग से बनाना सीखना पड़ता है। एकदम सेम प्रिंसिपल्स लगेंगे जो हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर में सीखे थे, बस अब थोड़े नाम चेंज हो जाएंगे, थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, रिसीट, पेमेंट्स आपको दिखाई देंगे। उनको जज करके आपको अपनी अकाउंटिंग प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। डन है। छोटा सा सेशन है बट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है एंड आई विल बी कवरिंग एवरी एरिया जो आपको एनटीओ में दिक्कत दे सकता है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा, which of the following is not a feature of NTO? Which of the following is not a feature of NTO? ध्यान से आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं और अच्छे से आंसर देना है। कुमारी विश्वकर्मा, इफ पॉसिबल आप मेरे को लिंक सेंड कर दो, मैं जरूर पेपर्स को देखूंगा और मेरे को अगर लगेगा इट्स इजी, आई विल आस्क यू टू डू इट फॉर योर ओन। अगर लगेगा नहीं अच्छा पेपर है, आई शुड हेल्प यू आउट, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट आफ्टर दीज सेशंस। वो मॉक टेस्ट में आपको कंडक्ट करवा दूंगा, वो मैं आपके साथ बैठ के अच्छे से सॉल्व कर लूंगा। गुड गुड, सारे बच्चों का आंसर चाहिए, सारे बच्चों का आंसर चाहिए। Which of the following is not a feature of NTO? Established with welfare motive, may engage in business activity, distributes profits to its members, uses its funds for welfare of member or public. सारे ही बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर होगा पॉइंट सी। मनीष बोल रहा है कि ए इज नॉट अ फीचर। मनीष, क्वेश्चन है नॉट अ फीचर। सारे ही बच्चे बोल रहे हैं सर ऑप्शन होगा सी। सर एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के, प्रॉफिट बांटने के मोटिव से बनाया नहीं जाता है। उसका सर मोटिव होता है वेलफेयर करना, अपने मेंबर्स का, पब्लिक का वेलफेयर करना। द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूट्स प्रॉफिट टू मेंबर्स। दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या जो ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, उनका यह काम होता है कि प्रॉफिट कमाया मालिकों को बांट दो, बट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का यह कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे अगर क्वेश्चन आए आंसर करने के बाद एक बार चेक कर लेना, लगा के वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में, और पूरे स्टेटमेंट को रीड कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप देखोगे कि जो आपने आंसर किया वो वहां पे फिट ही नहीं होगा। प्लीज ध्यान से। Only items of dash which are dash during the year are shown in income and expenditure account. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग कौन से आइटम शो करते हैं? गुड, सारे ही बच्चे बोल रहे हैं सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में
हम लोग रेवेन्यू नेचर के आइटम शो करते हैं। पॉइंट नंबर बी बोल रहे हैं बच्चे, रेवेन्यू नेचर के आइटम शो करते हैं। दैट इज वेरी करेक्ट। इनकम और एक्सपेंस जो भी आप दिखाएंगे वो रेवेन्यू नेचर के। कैपिटल नेचर के रिसीट पेमेंट्स हमेशा बैलेंस शीट में जाते हैं, तो यहां आएंगे रेवेन्यू नेचर के आइटम्स। वेरी गुड। अब रेवेन्यू नेचर में भी देयर आर टू थिंग्स, एक रिसीव्ड एक अर्नड। सर इनकम एक्सपेंडिचर नॉर्मली अक्रूवल बेसिस पे बनता है। अक्रूवल बेसिस पे बोलता है कि इनकम एक्सपेंस तब दिखाओ जब वो अक्रू हो जाए, अराइज हो जाए, जब अर्न कर लो, जब सर्विसेज ले लो, तब आप इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो, पीएल में डाल दो। तो सर यहां पे होगा विच आर अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। हम लोग कैश बेसिस नहीं देख ले, हम लोग अक्रूवल बेसिस देखते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर बी, ओनली द आइटम्स ऑफ रेवेन्यू nature which are earned during the year are shown in income expenditure account. Very good Sangeeta, very good, very good दृष्टि, that is very 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 good। आप लोगों ने जो आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, एग्जाम में देखेंगे आप, ये सब आएंगे आपके एग्जाम्स में। तो ये छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पहले टेकअप कर लेता हूं ताकि एक बार कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो जाए। Excess of expenditure over income of a NTO is known as excess of expenditure over income. वेरी गुड। वैसे वर्ड लॉस भी था वहां पे, आपने लॉस सेलेक्ट नहीं किया, आपने डेफिसिट सेलेक्ट किया। सारे ही बच्चे बोल रहे हैं सर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम मींस डेफिसिट। वेरी 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 गुड। हम लोग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जब भी इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे विच इज नथिंग बट पीएल, इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम लोग प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलेंगे, हम लोग सरप्लस या डेफिसिट बोलेंगे। सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, डेफिसिट मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसको हम लोग डेफिसिट वर्ड से जानते हैं। वेरी 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 गुड। नेक्स्ट, ध्यान से, very good। Items of dash which are dashed during the year are shown in receipts and payments account। अब रिसीट पेमेंट अकाउंट का पूछ रहा है, रिसीट पेमेंट अकाउंट। गुड। रिवीजन करके आने से यही फायदा होता है। सर क्या ये सब पढ़ने से प्रैक्टिकल में हेल्प मिलता है? अगर तुमको पता ही नहीं रहेगा कौन सा चीज कहां दिखाते हैं तो हाउ विल यू डू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस? इसीलिए पहले ये याद रखना बहुत जरूरी है, और याद है आपको, दैट इज वेरी गुड। वेरी गुड दृष्टि। सारे ही बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर होगा ए। सर जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, रिसीट पेमेंट अकाउंट सर कैश बुक है। कैश बुक में हम लोग शो करते हैं सर कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां पैसा लगा। और सर वो कोई भी नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर। सर अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो भी आएगा यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट बेच के पैसा आया वो भी आएगा यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट खरीदने में पैसा लगा वो भी यहाँ आएगा, सैलरी पेमेंट का पैसा लगा वो भी आएगा। सर आइटम ऑफ नेचर ऑफ आइटम कुछ भी हो, रेवेन्यू, कैपिटल, सर सिर्फ यही देखना है वो कैश बेसिस फॉलो करता है कि नहीं, वो रिसीव या पे हुआ है या नहीं। अगर सर रिसीव या पे हुआ है तो वो रिसीट पेमेंट अकाउंट में आएगा। द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर ए। वेरी 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 गुड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एंट्रेंस फी रिसीव्ड। एंट्रेंस फी रिसीव्ड, अगर एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को एंट्रेंस फी मिल रहा है, वो कौन से नेचर का आइटम है?
एंट्रेंस फी रिसीव्ड कौन से नेचर का आइटम है? और अगर नेचर बता दो तो फिर ये भी बता देना इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा नॉर्मली। ये कैसे कंफ्यूजन हो रहा है? बच्चे कुछ बोल रहे ए, कुछ बोल रहे सी, कुछ बोल रहे रेवेन्यू नेचर, कुछ बोल रहे कैपिटल नेचर। गुड हिमांशु। वेरी गुड दृष्टि। वापस, एंट्रेंस फी होता क्या है? जब भी कोई मेंबर एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप लेगा, इनिशियली उसको नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक फी देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं एंट्रेंस फी। एक लमसम अमाउंट होता है और एक ही बार पेमेंट करता है मेंबर। ये मेंबर का एक टाइप का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दी एनटीओ कि हम आपके मेंबर बन रहे हैं, ये लीजिए 1,00,000 रुपए, ये लीजिए 50,000 रुपए, 10,000 रुपए, हम आपको एंट्रेंस फी पेमेंट कर रहे हैं। ये वन टाइम रिसीट है फ्रॉम मेंबर, ये रेकरिंग रिसीट नहीं है। इसका है ना आंसर होगा कैपिटल रिसीट। एंट्रेंस फी इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट। सब्सक्रिप्शन बीइंग रेकरिंग इन nature, it is a revenue receipt, but entrance fee cannot be a revenue receipt, it is a capital receipt. दृष्टि ने बिल्कुल सही बोला। सर ये जो कैपिटल रिसीट है हम लोग इसको कैपिटल फंड से ऐड करके बैलेंस शीट में शो करते हैं। रितिका, मनीष, कैसा गलती कर रहे हो आप लोग? ये गलती होना नहीं चाहिए था आप लोगों से। रितिका, विनीत, मनीष, श्रुति जालान, ये गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो एंट्रेंस फी कैपिटल रिसीट है। मैंने आपको बताया था लेगेसी, इंडोमेंट फंड्स, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, ये सारे कैपिटल नेचर के होते हैं, कैपिटल रिसीट्स होते हैं। याद करना, स्पेशल डोनेशन का पैसा, ये सारे कैपिटल रिसीट्स होते हैं। डन है बात? ध्यान रखना रितिका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड, हमने कोई स्पेशल फंड बना रखा है, कोई एक पर्टिकुलर एसेट कंस्ट्रक्शन के लिए या कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक फंड बना रखा है। अगर उस फंड से कोई इनकम अराइज होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट करके उस पर इंटरेस्ट कमाया, तो इस इंटरेस्ट का क्या होगा, इस इनकम का क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये ध्यान से कीजिएगा और इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन गलत ना हो। गुड। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अगर स्पेशल फंड का पैसा कहीं इन्वेस्ट करके आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, इनकम कमा रहे हो, सर वो पैसा जो इंटरेस्ट आया है, इनकम आया है, वो स्पेशल फंड अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा। वो इनकम हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे। तो एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड विल बी क्रेडिटेड टू दैट पर्टिकुलर स्पेशल फंड इन बैलेंस शीट। उसी फंड के साथ ऐड करके बैलेंस शीट में शो करेंगे, उसको इनकम बोल के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाएगा। तो स्पेशल फंड से आया हुआ पैसा, आया हुआ इनकम स्पेशल फंड का ही पार्ट माना जाएगा, वो उसी में ऐड हो जाएगा। वेरी गुड, एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ध्यान से, बहुत 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 ध्यान से। Any capital expenditure for which a separate fund is available will be, अगर कोई हमने स्पेशल फंड बना रखा है एक कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कोई एसेट के लिए, तो उससे अगर कोई खर्चा होगा उसका क्या होगा? एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर विच अ स्पेशल फंड इज अवेलेबल विल बी, क्या करेंगे उसका हम लोग?
प्रिया प्रिया मैं लॉ इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं हूं, मैं सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाता हूं एंड अकाउंट्स के ही सेशंस में कंडक्ट कर पाऊंगा। नवनीत सर मैथ्स के कर रहे हैं, लॉ इकोनॉमिक्स मैं नहीं पढ़ाता हूं, सॉरी। सारे बच्चे बोल रहे हैं बी, मुकुल बोल रहा है डी। दो बच्चे कृषि और पायल, आप लोग बोल रहे हैं ए। कृषि और पायल आप लोग बोल रहे हैं ए। क्या आप रीजन दे सकते हैं आप ए क्यों बोल रहे हैं? यस हिमांशु, बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल, क्या आप रीजन दे सकते हैं आप ए क्यों बोल रहे हैं कृषि और पायल? अगर राघव बिनानी की बात कर रहा हूं, जो एसेट क्रिएट होगा उसमें डेबिट हो जाएगा, तो आप डी क्यों बोल रहे हो? वो तो ऑप्शन ए है, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है एसेट की तरह दिखाना, बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर देना, फिक्स्ड एसेट बना देना, उसको बैलेंस शीट में रख लेना। तो आप डी क्यों बोल रहे हो राघव? आपको तो ए बोलना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ट्रिक किया इस क्वेश्चन को। वेरी गुड कृषि, ये क्वेश्चन को मैंने ट्रिक किया था एंड एज एक्सपेक्टेड आप सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इस ट्रिक में फंसे। ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से। कुछ रिवाइज करवा रहा हूं जो आगे काम आएगा। थ्योरी में गलती हो गया ठीक है, प्रैक्टिकल गलत नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जब भी एनटीओ को जब भी कोई स्पेशल डोनेशन मिलता है, स्पेशल डोनेशन मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा मिल रहा है, हम लोग उसको एक फंड बोल के क्रिएट कर लेते हैं, बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड एक्सेट्रा। ये फंड दो टाइप के हो सकते हैं। पहला, किसी एसेट को बनाने के लिए फंड, जैसे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई लैब बनाना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए फंड, जैसे प्राइस फंड, इस फंड से हम लोग प्राइजेस देंगे, तो ये कोई एसेट क्रिएट नहीं करेगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए क्रिएट किया हुआ फंड है। रूल क्या है? अगर कोई एसेट के लिए आपके पास फंड आया है, जब भी उस एसेट पे आप खर्चा करोगे, आप कभी भी फंड को नहीं छेड़ेंगे, वो एक एसेट बोल के बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्रिएट होते जाएगा। मान लो बिल्डिंग फंड के लिए पैसा आया 10 लाख, जब पैसा आया डोनेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड में 10 लाख रुपए डाल दिए। अब इस 10 लाख से मान लो 4 लाख हमने खर्चा किया बिल्डिंग के लिए, हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, हम लोग बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक नहीं करते। तो जो आपने बी बोला ना, डेबिटेड टू दैट सेपरेट फंड, नहीं, उस सेपरेट फंड में डेबिट नहीं होगा, ये एक एसेट बोल के क्रिएट किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा बैलेंस शीट में, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। वहीं अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए फंड आया, जैसे प्राइजेस के लिए, और उसमें खर्चा किया है, 1 लाख का फंड आया, 20,000 का प्राइस दिया, तो वो प्राइजेस हम लोग फंड से ही लेस कर देते हैं, वहां हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं प्राइस फंड अकाउंट डेबिट टू कैश। डिपेंड्स ऑन उस फंड का आप करने क्या वाले हो। अगर एसेट बनाने वाले हो तो एसेट बोल के बैलेंस शीट में आएगा, अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसी फंड से माइनस होते जाएगा। यहां मेरा क्वेश्चन कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके था। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है आउट ऑफ द सेपरेट फंड, वो कैपिटलाइज किया जाएगा, एसेट बोल के बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर ए। वेरी 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 गुड पायल सुराना एंड कृषि चोखानी, वेरी 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 गुड, वेरी गुड रितिका। मुकुल, क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? ध्यान से, रेवेन्यू खर्चे के लिए फंड बनाया, खर्चा हुआ फंड से डिडक्ट कर दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंड बनाया, खर्चा हुआ, एसेट बोल के दिखाओ, वो फंड से डिडक्ट नहीं होगा, वो एसेट बोल के बैलेंस शीट में आते जाएगा। और जिस दिन एसेट आपका क्रिएट होके रेडी हो गया, बिल्डिंग फंड का जो भी बैलेंस है वो कैपिटल फंड में चला जाएगा। ये आपको सिखाया था जब मैं फंड कॉन्सेप्ट से अकाउंटिंग सिखा रहा था, डोनेशन की अकाउंटिंग सिखा रहा था आपको, जनरल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, याद करो, वो टेबल बना के सिखाया करता था, डायग्राम बना के। तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों को क्लियर है ये ज्ञान।
जो बी बोल रहे थे सबको क्लियर है क्या? एक बार यस बोलो तब मैं आगे जाऊंगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर विच अ सेपरेट फंड इज अवेलेबल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तब आपका आंसर होता डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर फंड। बट यहां कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने कर दिया तो यहां पे कैपिटलाइज करेंगे। नहीं नहीं, कैपिटलाइज्ड मतलब मुकुल लाइबिलिटी साइड में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है, कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है कि आप उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, आप उसको रेवेन्यू बोल के चार्ज नहीं कर देंगे। कैपिटलाइज हम लोग नॉर्मली फिक्स्ड एसेट वर्ड के लिए यूज करते हैं कि इसको फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दो, कॉस्ट में ऐड कर दो, उसके लिए वर्ड कैपिटलाइज्ड यूज होता है। कैपिटलाइज, डोंट लिंक द वर्ड कैपिटलाइज डायरेक्टली विद द वर्ड कैपिटल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से सिखाया हुआ है। सर आज आप हम लोग का मजा नहीं ले रहे हैं, मुर्गी नहीं बोले आप हम लोग को। आज थोड़ा सा टॉपिक सीरियस है ना, थोड़ा सा आपके साथ सीरियसनेस से चीजों को रिवाइज करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक एक पॉइंट कवर कर ले। In case of non-profit organization, endowment fund receipt is treated as endowment fund. सारे बच्चे बोल रहे बी, बट एक बच्चा राघव खेतावत जिसने आंसर डिलीट कर दिया वो बोल रहा है डी। आइदर ए और बी, जो मन है सर कर लीजिएगा, क्या टेंशन लेते हैं सर। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर बी, कैपिटल रिसीट। इंडोमेंट फंड इज एक्चुअली ए स्पेशल डोनेशन गिवन, और स्पेशल डोनेशन जो भी दिया जाएगा वो हमेशा कैपिटल रिसीट माना जाएगा। द करेक्ट आंसर इज बी, कैपिटल रिसीट। वेरी गुड लिपि। लिपि इसको कैपिटल फंड में ऐड नहीं करते। मैंने बोला था इंडोमेंट फंड को एज अ लाइबिलिटी दिखाना जब तक वो काम ना हो जाए, जब काम हो जाए तो इसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर सकते हो, बट हम लोग एज अ लाइबिलिटी शो करें तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि इसके पीछे एक पर्टिकुलर पर्पस है। कैपिटल फंड में ऐड नहीं होता है रितिका एंड लिपि, ध्यान रखें। लेगेसी, एंट्रेंस फी, ये सब जो पैसे हैं इनके पीछे कोई पर्पस नहीं है, वो कैपिटल फंड में चले जाएंगे। बट जिन पैसों के पीछे कोई पर्पस है, पहले वो पर्पस सॉल्व होगा और उसके बाद वो कैपिटल फंड में ट्रांसफर होगा। चलिए आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो गया, अब यहां से लेकर लास्ट तक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। कैलकुलेटर कॉपी पेन, कैलकुलेटर कॉपी पेन लेके बैठ जाना, एक भी गलती बर्दाश्त नहीं होगा, एक भी गलती बर्दाश्त नहीं होगा। कैलकुलेटर कॉपी पेन लेके बैठ जाना। अकाउंट बनाना है अकाउंट बनाओ, प्लस माइनस करना है प्लस माइनस करो, गलती नहीं होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। इंद्र भैया, फर्स्ट आंसर करने के लिए गलती नहीं होनी चाहिए, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, गलती नहीं होनी चाहिए।
बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे अब आगे। हो सकता है आप गलती भी कर दो। ठीक है, चलिए मैं डिस्कस करता हूं। हम लोगों को बताना है हमेशा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो अगर एमसीक्यू में तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अपियरिंग इन रिसीट पेमेंट अकाउंट। रिसीट पेमेंट अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो कैसे निकाले, कितना आएगा वो पूछ रहा है। इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन दिखाया 2.5 लाख, ये इनकम है जो हमने इस साल पूरे साल अर्न किया। इसमें हो सकता है कुछ पार्ट मिला कुछ पार्ट नहीं मिला, ठीक है। 2.5 लाख का इनकम है। Subscription accrued in the beginning of the year and at the end of the year were 25,000 and 37,500। साल के शुरू में 25,000 रुपया सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था, लास्ट ईयर का जो मिलना बाकी था, ये वाला 25,000 इस साल मिल जाएगा। तो ये भी रिसीव होगा और जो 37,500 एंड में बाकी है वो इस साल नहीं मिला। तो मेरा आंसर होगा 2,50,000 जो इस साल का मिलना चाहिए था, प्लस 25,000 जो लास्ट ईयर का मिलना चाहिए था, टोटल ये मिलना चाहिए था, माइनस 37,500 जो नहीं मिला, 275 माइनस 37,500। द करेक्ट आंसर इज 237,500। द करेक्ट आंसर इज 237,500। 250 प्लस 25 ये मिलना चाहिए था, 37,500 नहीं मिला, उसको हटा दो तो नेट जो बचा वो आपको रिसीव हो गया, वो आपके रिसीट पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा। 237,500। वेरी 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 गुड, सारे बच्चों का ये आंसर सही था एक्सेप्ट मनीष। मनीष अपनी गलती को चेक करना, कहां गलती की आपने उल्टा एडलेस कर दिया, ध्यान दीजिएगा इस पे। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, आपको आंसर करना है। गुड दृष्टि, गुड लिपि, गुड संगीता सॉरी, गुड श्रुति, गुड राघव, बिनानी, दो राघव है, बिनानी और खेतावट। तो मैं नाम बोल दूंगा पूरा क्योंकि राघव खेतावत क्रेडिट ले जाता है सिर्फ। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन बोल रहा है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग 16-17। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब फ्यूचर के लिए जो सब्सक्रिप्शन मेरे को इसी साल मिल गया, एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाना फॉर फ्यूचर। रिसीव्ड माइनस रिसीवेबल। दृष्टि आप देखो आप क्या लिख रहे हो, गुड। तो दृष्टि आंसर 50,000 होना चाहिए डी, आपने आंसर क्या दिया था ए।
सारे ही बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर होगा 820,000। वेरी 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 गुड। एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे को बोल रहा है इस साल को सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है, बताओ कितना सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है। मैं बोला हिसाब कर लेते हैं। 250 मेंबर है, 500 रुपया देते हैं हर साल। अगर 250 मेंबर है, 500 रुपया देते हैं हर साल, तो मेरे को मिलना कितना चाहिए इनसे इस साल? 1,25,000 मिलना चाहिए। ये मेरे को मिलना चाहिए सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बट सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 97,500 और बोल रहा है 47,500 इस साल का अभी भी बाकी है। मैं बोला 1,25 में अगर 97,500 मिल चुका है तो सिर्फ 27,500 बाकी होना चाहिए। इस साल का रिसीवेबल 47,500 क्यों दिखा रहा है? तो आदमी ने मेरे को बोला 27,500 जो आपको दिख रहा है ये टोटल रिसीट से दिख रहा है। इस साल का 47,500 आउटस्टैंडिंग है, तो जो 20,000 का डिफरेंस है ना वो फ्यूचर के लिए मिला होगा शायद। मतलब इस साल जो 97,500 मिला है वो सिर्फ इस साल के लिए नहीं, इस साल का 77,500, फ्यूचर का 20,000, 97,500, 77,500 मिला, 47,500 बाकी है, तो इस साल का सब्सक्रिप्शन 125 हो गया। सर नहीं समझ में आया, वापस बोलो ध्यान से। अगर 125 मिलना चाहिए था, 47,500 अभी भी रिसीवेबल है, तो तुमको इस साल का कितना मिल गया? 77,000 इस साल का मिल गया, 77,500 इस साल का मिल गया। अब अगर टोटल रिसीट 97,500 है और इस साल का 77,500 है, अगर टोटल रिसीट 97,500 है और इस साल का 77,500 है, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा मिला है वो 20,000 एक्स्ट्रा ही क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन है, जो फ्यूचर के लिए इस साल में मिल गया, जो फ्यूचर के लिए इस साल में मिल गया। वेरी गुड एवरीवन, जो फ्यूचर के लिए इस साल में मिल गया। नहीं समझ में आया सर? वापस एक बार बोलो, वापस बोलता हूं। 1,25 मिलना चाहिए था, हाँ या ना? 47,500 बोल रहे नहीं मिला इस साल का, तो इस साल का कितना मिला? 77,500। 77,500 मिला बट दिखा रहा है 97,500, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा मिला वो फ्यूचर का हम लोगों को रिसीव हुआ है। सर ऐसा भी तो हो सकता है लास्ट ईयर का बाकी हो जो मिल गया। क्वेश्चन पूछ रहा है रिसीव्ड इन एडवांस, तो हम लोग मानेंगे जो 20,000 है वो फ्यूचर का ही हमको मिला, लास्ट ईयर का कुछ बाकी नहीं था। बट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ओपनिंग अक्रूड हमको इस साल कितना रिसीव हुआ, तो भी हम लोग बोलेंगे 20,000, क्योंकि उस केस में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 0 मान लेंगे। सर ये तरीका तो ठीक है, आप अकाउंट बना के सिखाते थे ना सर, एक बार वो सिखा दो, आ जाओ। सर सीएमए के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं रे, तेरे को जैसे करना है कर, राइट होना चाहिए। आ जाओ अकाउंट बना देता हूं। मेरे को बोल रहा है 1,25,000 इस साल का इनकम होना चाहिए था। इनकम है तो जर्नल एंट्री, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर, 1,25,000 ये मेरा इस साल का इनकम होना चाहिए था। रिसीव हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बाई कैश 97,500, 47,500 अभी भी बाकी है। ये मेरा अक्रूड, क्लोजिंग अक्रूड, ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में क्योंकि ये एसेट है। नेक्स्ट ईयर ये खुलेगा टू बैलेंस बीडी, तो इस साल बंद होगा बाई बैलेंस सीडी। अब जब डिफरेंस आप निकालोगे, डिफरेंस निकलेगा 20,000, जो फ्यूचर के लिए प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है, जो फ्यूचर के लिए प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है। आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, मेरे को कोई भी तरीके में प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक ही चीज है, एक्यूरेट आंसर और सही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। है क्या क्लियर? आप लोग सारे बच्चों ने ही आंसर बिल्कुल सही दिया था, वेरी गुड। क्वेश्चन 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है ये। सर ये कौन सी बैलेंस शीट की बात कर रहा है? जब बैलेंस शीट में कुछ ना बोले तो वो ईयर एंड की बैलेंस शीट की बात कर रहा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। वो बोल रहा है क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना मेडिसिन का वैल्यू दिखाएंगे। नॉर्मली बोलूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन,
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो स्टॉक आएगा, इनकम एक्सपेंस नहीं आएगा, स्टॉक आएगा, एसेट आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन पूछ रहा है। होप आप लिख के कर रहे हैं, बिना लिखे नहीं कर रहे हैं। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, मैंने बोला ना, डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। वेरी गुड हिबा। सारे ही बच्चे बोल रहे हैं सर बी 37,500 विल बी दी क्लोजिंग स्टॉक। एक बच्चा फॉर्मूला निकालेगा, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, फिर वहां से क्लोजिंग निकाल लेगा। दूसरा बच्चा बोलेगा बिल्कुल सिंपल, 25,000 का मेडिसिन था मेरे पास, 25,000 का, 2 लाख का और खरीदे, तो टोटल हो गया 2,25,000 का मेडिसिन। ये मेरे पास 2,25,000 का मेडिसिन था, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर यूज, जो भी। तो ये 225 का मेडिसिन था, इसमें से 187,500 हमने यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, एनटीओ ने यूज कर लिया मेडिसिन को। 225 में 187,500 यूज हो गया, तो बचा कितना? बचा 37,500, बचा 37,500। द करेक्ट आंसर इज बी। वेरी 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 गुड। ये सब के लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए इफ योर कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड इज स्ट्रांग। 25 था, 2 लाख खरीदा, 225 माइनस यूज कर लिया 187,500, क्लोजिंग स्टॉक 37,500। डन है बात? आगे चलूं? वेरी गुड, सबने अच्छा आंसर दिया, आप लोग का आंसर अच्छे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, बस मेंटेन करो, ठीक। क्वेश्चन 12, वापस क्वेश्चन बड़ा आ गया है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना फिर शुरू से पढ़ना। वेरी गुड संगीता, राघव बिनानी, श्वेता, वेरी गुड। सरप्लस फॉर द ईयर, सरप्लस निकलता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो अगर आप वो टी फॉर्म बना लो तो मेरे हिसाब से चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। बना के करोगे तो कोई सिली मिस्टेक नहीं होगा। कंफ्यूजन कंफ्यूजन, कुछ बच्चे बी कुछ बच्चे सी। और ये क्वेश्चन मैंने खुद के हाथ से बनाए हैं, मैंने कोई बुक नहीं देखी। जितने भी ऑप्शंस है, आप कोई भी गलती करो आपको वो ऑप्शंस दिखेंगे। आप कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो एक बेसिक मिस्टेक का, गंदी सी मिस्टेक की है, सिली सी मिस्टेक की है, वो बात अलग है। कोई भी मिस्टेक जो आपको लगती है बच्चा कर सकता है, उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लो, ABCD दिखाई देगा। ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस है, तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में, क्वेश्चन इजी कभी नहीं होंगे।
गुड रितिका। गुड रितिका। डिस्कस करता हूं, हम लोगों को एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेना चाहिए। ये इनकम एक्सपेंडिचर, चलो आंसर 48,000 है, दिख गया, कोई बात नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड खर्चा, क्रेडिट साइड इनकम। अब एक एक बात करता हूं। सब्सक्रिप्शन 1,50,000, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है, रिसीव्ड। जबकि मेरे को इनकम एक्सपेंडिचर में अक्रूवल बेसिस पे ध्यान देना है। कोई अक्रूड आइटम है सर, लास्ट में दिया हुआ है अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट दी एंड 3,000, मतलब सर इनकम जो है ना वो 1,50,000 रिसीव प्लस जो 3,000 मिलना बाकी है। सर एक्चुअल इनकम सब्सक्रिप्शन का है 153, 1,50,000 प्लस 3,000। ये जो अक्रूड सब्सक्रिप्शन एट दी एंड है, ये वो सब्सक्रिप्शन का पैसा जो मिलना चाहिए था, मिला नहीं। इनकम तो अक्रूवल बेसिस पे आएगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, रेवेन्यू रिसीट इनकम एक्सपेंडिचर में आ गया 5,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड से रिलेटेड इंटरेस्ट 2 मिनट पहले सिखाया था। सेपरेट फंड से रिलेटेड कोई इनकम आएगा तो वो सेपरेट फंड में जाएगा, वो कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ये बेकार इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है। नेक्स्ट, सैलरी टू स्टाफ खर्चा है, डोनेशन खर्चा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस खर्चा है, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस खर्चा है। सर ये डोनेशन तो इनकम होता है ना, डोनेशन पेड है, रिसीव नहीं है, पेड है। अब आप सरप्लस निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 48,000। अब निकालोगे आंसर आ जाएगा 48,000। ट्राई करो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ, सब्सक्रिप्शन भूल जाओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर दिखा दो तो सारे आंसर दिखाई देंगे तुमको। वेरी गुड। आगे चले, क्वेश्चन 12 के बाद 13। ये इनकम एक्सपेंडिचर बनाने का छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 13, मैं चाहूंगा सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं ताकि एक रिवीजन हो जाए सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। एग्जाम में 2 मार्क रहता है उस वर्किंग पर। प्लीज सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, सीए फाउंडेशन वाले और सीएमए वाले भी बनाओ। मेरे को इंटर में तुमको वापस यही सब पढ़ाना है, तो मैं चाहता हूं फाउंडेशन में ही सॉलिड कर दूं। और यही सारी चीजें ना सीए फाउंडेशन के बच्चों के जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसका एडजस्टमेंट रहेगा। रिसीट पेमेंट दे दिया तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिखेगा। अब तुमको अक्रूड प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन नीचे दे देगा, तुमको सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल के इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाना है। सेम चीज है सीए सीएमए दोनों, बस क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। दोनों सीखना चाहिए ताकि आप अच्छी तरीके से अपना दिमाग दौड़ा सके। गुड। गुड रितिका। मुबशीर एक बार वापस ट्राई करो, शायद सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, शायद।
गुड गुड गुड, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आंसर होगा सी। मैं एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेता हूं ताकि मैं ये तरीका भी आपको याद दिला सकूं। डेबिट क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव्ड कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो बाई कैश 10 लाख। नेक्स्ट अक्रूड सब्सक्रिप्शन, अक्रूड हमारे लिए एसेट है, एसेट, तो ओपनिंग टू बैलेंस बीडी 10,000, क्लोजिंग बाई बैलेंस सीडी 8,000। ठीक है। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी, ओपनिंग बाई बैलेंस बीडी 25,000, क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी 15,000। अब डिफरेंस निकाल लो, जो डिफरेंस आएगा वो इनकम है हमारा, जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब डिफरेंस निकाल लो, जो डिफरेंस है हमारा वो इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। द करेक्ट आंसर इज सी, 10,07,500। वेरी 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 गुड। मुबशीर चेक कर लेना एक बार कहां गलती हुआ आपसे। सीए फाउंडेशन वाले बच्चे अगर इंफॉर्मेशन ऐसी रहेगी हमेशा अकाउंट बनाएंगे एग्जाम में। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अब सब्सक्रिप्शन इनकम था, अब सैलरी खर्चा, दोनों सेम चीज है, बस एक इनकम एक खर्चा। मैं चाहता हूं ये भी आप अकाउंट बना के प्रैक्टिस कर लो। रितिका बोल रही है बी, बाद बाकी सारे बच्चे बोल रहे हैं सी। पायल भी बोल रही है बी। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन मांग रहा है सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर। शायद मेरे हिसाब से बच्चे ने उल्टा पुल्टा कर दिया। बी और सी दो आंसर आ रहे हैं, 151 और 137। लास्ट बार था सब्सक्रिप्शन इनकम बताना था, इनकम जो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। इस बार है सैलरी पेड बताना है, जो रिसीट पेमेंट में आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन उल्टा, बट अकाउंट जब बनाते हैं तब तो कुछ उल्टा नहीं होता, सब समय होता है। चलिए मैं पढ़ता हूं। हम लोग एक सैलरीज अकाउंट बनाते हैं, खर्चे का अकाउंट है डेबिट क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट साइड 10,000, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा उल्टा साइड 12,000। सैलरी प्रीपेड दिया हुआ है, प्रीपेड हमारे लिए एसेट है। बिगिनिंग में 5,000, टू बैलेंस बीडी 5,000, बाई बैलेंस सीडी निल 0। ठीक है,
सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है, एक्सपेंस मतलब जो पीएल में गया होगा, पीएल में जब सैलरी जाता है जर्नल एंट्री होता है पीएल टू सैलरी या इनकम एक्सपेंडिचर टू सैलरी, तो बाई इनकम एक्सपेंडिचर 144। अब बोल रहा है सैलरी पेमेंट यानी सैलरी टू कैश कितना आएगा, निकाल के दो सैलरी टू कैश कितना आएगा, 154 minus 17 137। द करेक्ट आंसर इज बी 137। जिन्होंने 151 बोला वेरी 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 बैड, आपने क्वेश्चन को शायद उल्टा पढ़ लिया। यही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, कुछ भी पूछ सकता है, पेमेंट भी पूछ सकता है, खर्चा भी पूछ सकता है, एक अक्रूवल एक कैश, आपको ध्यान देना पड़ेगा। पायल आंसर क्यों चेंज की? आपका आंसर बिल्कुल सही था पायल। ध्यान देना है जिन्होंने गलती की है, ये बहुत सिली मिस्टेक था, ये होना नहीं चाहिए था। क्वेश्चन पढ़ना सही से बहुत जरूरी है। आगे चलूं? जिन्होंने गलती किया एक बार कान पकड़ लो, सॉरी बोल दो, बोलना जरूरी है, नहीं तो तुम रियलाइज नहीं करोगे, एग्जाम में गलती करोगे यही सब। सिंपल है, इस बार सैलरी पेड मांगा है, पेड, सॉरी सैलरी पेड मांगा है इस बार कि पेमेंट कितना हुआ है। तो अगर मैं पेमेंट की बात करूं, चलो मैं थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूं। 144 का इस साल एक्सपेंस है, ये मेरे को देना था, लास्ट ईयर का 10 बाकी है तो वो भी देना है 154, 12 नहीं दिए -12, 154 -12 कितना हो गया 142, ये 142 हमने पे किया होगा। ऑलरेडी लास्ट साल का 5000 प्रीपेड है, जो ऑलरेडी प्रीपेड है वो इस साल थोड़ी पे करेंगे। 142 - 5, द करेक्ट आंसर इज 137। 137 एकदम सेम है पायल जो लास्ट क्वेश्चन किए थे, बस फर्क इतना है, एक में कैश पूछा, दूसरे में इनकम एक्सपेंडिचर पूछा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, बहुत ध्यान से, क्वेश्चन 15 बहुत ध्यान से। बाबा रे, ए भी, बी भी, सी भी, क्या हो गया है तुम लोगों को? चलो बी तो मेजॉरिटी है। ए कृषि एक बार चेक कर लो आंसर, पायल एक बार चेक कर लो वापस। अगर चेंज नहीं करना तो मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं चेंज करना, चेक कर लो। आप लोग सब बी बोल रहे हैं ना सर, आप ही बता दो ना। अरे नहीं 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 नहीं, फिर तुम लोगों को पक 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 कैसे करेंगे, मुर्गी कैसे बनाएंगे?
मुकुल भाई एक्सप्लेन कर दो, मुकुल एक्सप्लेन। वेरी गुड मुकुल। रितिका दृष्टि, मुकुल का चैट रीड कीजिए, ये लाइव चैट कमेंट रीड कीजिए एंड देन चेक कीजिए। सारे बच्चे जो मिस्टेक कर रहे हैं बी बोल के, एक ही जगह मिस्टेक है, इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट का। मैं एक बार बताता हूं। यस पायल, करेक्ट है आप। 1 लाख रुपए का फंड था। अब ये फंड पैसा वाला फंड नहीं, ये प्राइस फंड का अमाउंट है जो लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है। डोनेशन रिसीव हुआ 50,000, तो ये फंड बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट किया 25 का। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं जर्नल एंट्री होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसका प्राइस फंड या फंड अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं होता। आपको एक ही चीज सिखाया, अगर एसेट क्रिएट हो रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, फंड अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट जो हुआ है ये यहां से डिडक्ट नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट बोल के दिखाई देगा। मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने बी बोला है, मैंने बोला ना, मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, मैंने ऑप्शन सेट किए हैं, आपको डिफिकल्टी हो गई। आपको दिखेगा पहली बार में 55 दिख रहा है, कौन माथा लगाए, माथा लगाना है। इन्वेस्टमेंट जो 25,000 का हुआ उसका एंट्री है इन्वेस्टमेंट टू बैंक, वो प्राइस फंड में डेबिट नहीं होगा, तो फंड यहां पे लेस नहीं होगा। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इनकम फंड में आ जाएगा। प्राइस दिया, ये प्राइस का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फंड से ही माइनस हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 80,000 ए। करेक्ट आंसर इज 80,000 ए। गुड संगीता। देखो कहां कहां गलती हो रहा है, यही सब एग्जाम है, बड़े क्वेश्चन में यही सब चीजें रहेंगी, बस ध्यान रखना है आपको। इन्वेस्टमेंट एक अलग एसेट है, वो फंड से माइनस नहीं होगा। गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस फंड हो गया, अब बिल्डिंग फंड। मैंने बोला ना सेशन में सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से पार्टिसिपेट करोगे। नहीं, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, प्राइस फंड डेबिट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट खरीदने का जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट टू कैश या बैंक होता है, प्राइस फंड डेबिट नहीं होता है। खर्चा जब करते हैं, जैसे प्राइस फंड से प्राइस दिया तो एंट्री करता हूं प्राइस फंड टू कैश। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, वो खर्चा नहीं है।
लेजेंड किलर हाय। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं सी, बस मिखा मोबाइल ने बोला है ए। एक बार वापस चेक कर लेना आप। गुड। 10 लाख का फंड था, 2.5 लाख का डोनेशन और मिला तो 12.5 लाख। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए खर्चा किए। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक एसेट बन रहा है, एसेट बन रहा है तो वो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होगा, वो बिल्डिंग फंड में डेबिट नहीं होगा। तो ये 8 लाख जो है वो बिल्डिंग फंड को इफेक्ट नहीं करेगा। तो मिखा मोबाइल ने गलती यही की होगी कि इस 8 लाख को बिल्डिंग फंड से माइनस कर दिया होगा। ये 8 लाख माइनस नहीं होगा। 12.5 लाख के बाद बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000, ये फंड में ऐड होगा। 12.5 लाख प्लस 70,000, द करेक्ट आंसर इज 13,20,000। द करेक्ट आंसर इज 13,20,000। वेरी 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 गुड। अब आपका कॉन्सेप्ट जगह पर आ गया है। जो भी आपसे गलती होनी थी वो सब खत्म हो गई। थ्योरी देखा, प्रैक्टिकल में पहले गलती किया, अब सही कर लिया, अब गलती नहीं होगा आपसे। डन है बात? वेरी गुड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 17, ये अच्छा क्वेश्चन है और एक ये बड़े क्वेश्चन का एडजस्टमेंट भी था, हम लोगों ने क्लास में किया था। अच्छा क्वेश्चन है ये। बस अब सेशन कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। अच्छे से आंसर कर रहे हैं। गुड। सारे बच्चे बोल रहे डी। अभी भी कुछ बच्चों का बाकी है, ट्राई करो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड रितिका। पहले क्रेडिटर से परचेज कैलकुलेट करना होगा। परचेज ऑफ मेडिसिन, एक क्रेडिटर अकाउंट बना के परचेज कैलकुलेट कर लो, फिर ओपनिंग क्लोजिंग को एडजस्ट करके कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर लो। 2 स्टेप। पहला स्टेप क्रेडिटर अकाउंट बना के परचेज कैलकुलेट करो, क्योंकि कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग चाहिए। परचेज हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट सेशन कंसाइनमेंट का होगा। कंसाइनमेंट परसों, बढ़िया चैप्टर है, रिवीजन करके आना।
कंसाइनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ फॉर सीए सीएमए। सारे ही बच्चे बोल रहे हैं सर डी। ठीक है, देख लेता हूं। क्रेडिटर अकाउंट बना लिया। क्रेडिटर में ओपनिंग बैलेंस 25,000, क्रेडिट साइड लायबिलिटी है। पेमेंट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस 5,000 टू बैलेंस सीडी, तब जाके नेक्स्ट ईयर बाई बैलेंस बीडी होगा। तो ये आ गया परचेज 60,000, परचेज आ गया 60,000, कोई दिक्कत नहीं, परचेज 60,000। अब परचेज निकल गया तो ओपनिंग प्लस परचेज 7,500 प्लस 60, 67,500 माइनस क्लोजिंग 1,500। द करेक्ट आंसर इज डी 66,000। द करेक्ट आंसर इज डी 66,000। वंडरफुल, सारे ही बच्चों ने आंसर सही दिया। एक हेल्प करो तो मेरे को देखूं, ये रिस्पेक्टिव आइटम्स कहां कहां जाएंगे, फाइनल अकाउंट्स में कहां कहां जाएंगे एनटीओ के, आपको बताना है। आपको बताना है, एक ही चार्ट में लिख के अच्छे से बताओ। ये सारे आइटम रिस्पेक्टिव एक एक फिगर कहां जाएगा ये बताओ। आप लोग शायद लिख रहे होंगे, मैं वेट कर लेता हूं 1 मिनट। मैंने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूं ये सारे कहां कहां प्लेस होंगे, क्योंकि सीए फाउंडेशन में यही पूछेगा फाइनल अकाउंट्स बना के दो, तो आपको प्लेसमेंट भी आना चाहिए। लिख के डिलीट करे, क्या बच्चे हैं। क्वेश्चन वेरी 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 गुड। एक चीज छोड़ दी रितिका, पेमेंट जो है पेमेंट क्रेडिटर का वो रिसीट पेमेंट अकाउंट में। वेरी गुड मुकुल। $60,000 वापस पीएल में नहीं आएगा लेजेंड किलर। 80,000 जो है वो जाएगा रिसीट पेमेंट में, 66,000 आएगा पीएल में। 60,000 पीएल में नहीं जाएगा। परचेज पीएल में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरा कंज्यूम्ड दिखा दिया है, उसके अंदर परचेज इंक्लूडेड है। मैं बोल रहा हूं सुन लो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, पेमेंट टू क्रेडिटर रिसीट पेमेंट अकाउंट पेमेंट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड,
ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, और जो 66,000 का कंज्यूम्ड आया, कंज्यूम्ड, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। परचेज वापस इनकम में एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा क्योंकि वो 66 के अंदर इंक्लूडेड है। कोई नहीं, वेरी गुड, क्लियर है सबको? ये बहुत जगह जगह जाएगा इसीलिए एक बार पूछ लिया। इंद्र, चार्जर, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट नॉट द लीस्ट, लास्ट नॉट द लीस्ट, ध्यान से, हड़बड़ी नहीं बिल्कुल। वही रहा बैग में। इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, सब्सक्रिप्शन, सैलरीज, रिसीट पेमेंट का कैलकुलेशन कर लिया, मेडिसिन वगैरह का कैलकुलेशन कर लिया। लास्ट क्वेश्चन, रिसीट पेमेंट का क्वेश्चन। जो गलती करोगे सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, इसीलिए मेरे को इंस्टीट्यूट पेपर बनाने नहीं देता है, बोलता है बच्चों को फेल कर देंगे। मैं बोला फेल नहीं करूंगा, मैं उनकी नॉलेज बढ़ा दूंगा। बोला क्या नॉलेज चाहिए सीए सीए में, बच्चों को कुछ नॉलेज नहीं चाहिए, आगे तो बुक देख के ही बताना है, क्या टेंशन लेते हैं इतना। मैं बोलता हूं बुक देख के भी पढ़ना आना चाहिए ना, नहीं तो काला अक्षर अविनाश बराबर, भैंस बराबर को अविनाश बराबर कर देता हूं मैं। देखो मजा तभी आता है जब क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स अच्छे हो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा के तुमको खुश करके मजा नहीं है। मजा तब तक आता है, तब आता है जब तुम्हारे ईगो में हर्ट होता है, मेरे से कैसे गलत हो गया, एंड देन यू वर्क हार्ड फॉर इट। बी बोल रहे हैं आप लोग, बी। जो गलती करोगे सब दिखेगा। ऋतिका बोल रही है 73, बाद बाकी बोल रहे 74, श्रुति भी बोल रही है 73। ऋतिका, ये 1000 जो है डेप्रिसिएशन, जरूरी नहीं ये उसी एसेट का है जो सेल हुआ है, और भी तो इक्विपमेंट बचे हुए हो सकते हैं। मैंने जब WDV ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड दे दिया, WDV ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड है। WDV
वेरी गुड लेजेंड किलर। अगर मैं एक रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाऊं, डेबिट साइड में रिसीट, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 18,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है, ऑलरेडी रिसीव्ड दिया हुआ है, तो अक्रूड बेकार है, नीचे रिसीव्ड दिया हुआ है 56, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 5, कलेक्शन फॉर इवेंट 20, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 6,000, डब्ल्यूडीवी 9,000, 9,000 का एसेट 6,000 के प्रॉफिट में बेचा तो टोटल 15,000 रुपया आया होगा, 15,000। फिर पेमेंट फॉर इवेंट क्रेडिट साइड 23,000, सैलरी पेड 17,000, बात खत्म। डिफरेंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा, डिफरेंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। छोटा सा रिसीट पेमेंट का क्वेश्चन। अक्रूड सब्सक्रिप्शन बेकार है बिकॉज ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन रिसीव दे दिया, मेरे को वही चाहिए, और डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, मेरे लिए काम का नहीं है। द करेक्ट आंसर इज बी, 74,000। Okay, legend killer, you are the best. यहां पे हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए आज के सेशन के। परफॉर्मेंस डिसेंट था आज आप लोगों का, थ्योरी क्वेश्चंस में अच्छा था, कुछ जगह मिस्टेक हुई। आज सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मेरे को लगा कृषि का, शायद कोई भी आंसर गलत नहीं किया कृषि ने, शायद। मुकुल का परफॉर्मेंस वाज आल्सो गुड, पायल सुराना का परफॉर्मेंस वाज आल्सो गुड। वैसे सारे बच्चे ही अच्छे कर रहे हैं, और इंप्रूव कीजिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कीजिए, मजा आएगा। नहीं रितिका, ये नहीं करना चाहिए। जब मैंने डब्ल्यूडीवी ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड बोल दिया, मैं उसी दिन के डब्ल्यूडीवी की बात कर रहा हूं। और भी तो इक्विपमेंट हमारे पास हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है एक ही इक्विपमेंट होगा। ये डेप्रिसिएशन उन बचे हुए इक्विपमेंट का भी हो सकता है। श्वेता, सीएमए में ये चैप्टर 6 मार्क्स, 3 क्वेश्चन आप लेके चलो। सीए फाउंडेशन में 10 to 15 मार्क्स। गुड गुड गुड। आज का ये सेशन हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन कंसाइनमेंट, डे आफ्टर टुमारो। रिवाइज करके आना, प्रैक्टिस करके आना, ठीक है ना। बहुत कुछ है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, इनवॉइस वैल्यू, लोडिंग, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, बहुत कुछ है, प्रॉफिट, रेमिटेंस, अच्छे से रिवाइज करके आना। डन। थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी नाइस सेशन। बाय बाय।